पहले के भारत में यानी 1191 ईस्वी से पहले भारत में बहुत प्रसिद्ध कई नगर थे, जिनमें सबसे धनवान नगर था देवगिरी। ये दक्षिण भारत में पड़ता था, कर्नाटक के आसपास। देवगिरी, वहाँ के शासक के पास इतना धन था, इतना समृद्ध राज्य था कि कोहिनूर हीरा भी उन्हीं के पास था। देश के अंदर विदेशी शासक आए और दिल्ली के ऊपर उनका अधिकार हो गया, तो उनकी नजरें उन स्थानों के ऊपर गई जो सबसे धनवान जगह थी। अलाउद्दीन खिलजी उस समय दिल्ली के सुल्तान का सेनापति था, और दिल्ली का जो सुल्तान था उसने अपनी लड़की की शादी अलाउद्दीन के साथ कर रखी थी। यानी वो दामाद था उसका, और ससुर शासक था, और वो सेनापति था। तो वो दक्षिण भारत में जाता है, खूब लूट सूट करता है, मंदिरों को तोड़ता है। उसको वहाँ पता चलता है कि देवगिरी को लूटना चाहिए, वहाँ बहुत अधिक धन है। तो वो देवगिरी पर आक्रमण करता है, और देवगिरी का शासक था, उसके पास इतनी सेना नहीं थी, वो लड़ाई के लिए तैयार ही नहीं था। उसने तो सोचा ही नहीं था कि ये लोग यहाँ तक भी आ जाएंगे। तो वो उसके ऊपर आक्रमण करता है, और उसको इतना धन मिलता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कोहिनूर हीरा भी इसमें शामिल था। वो उसको लेकर के दिल्ली की तरफ बढ़ता है। जब उसके ससुर को यानी दिल्ली के सुल्तान को ये पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी इतना धन ले करके दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, तो वह उसके स्वागत के लिए दिल्ली से निकल करके आ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के मन में तो और कुछ ही चल रहा था। उसने अपने बहुत से अमीरों को, सरदारों को अपने साथ धन दे करके, रिश्वत ले करके अपनी तरफ कर लिया। और जब उसका ससुर उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ता है, तो वह उसकी हत्या कर देता है, अपने ससुर को ही मार दी, और दिल्ली के ऊपर उसका अधिकार हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने काफी लंबे समय तक शासन किया, और देश की धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति को तहस नहस करके रख दिया। बहुत ही क्रूर, निर्दयी और धार्मिक असहिष्णु व्यक्ति था। इसके अतिरिक्त अवंतिका, आज का जो उज्जैन है, इसको अवंतिका बोलते थे उसमें, अवंतिका, धार, धार नगरी, प्रयाग, हरिद्वार, अजमेर, दिल्ली, ये बहुत धनवान और बड़े धार्मिक शहर थे, बड़े अच्छे शहर थे।
तो उस समय भारत सोने की चिड़िया था। जय हो हिंदू धर्म की, जय हो सनातन।